Hello students, how are you people? I hope you all are fine and in your good health. So first of all, I would like to welcome you all in our channel Yasir Ali Classes. So students, our today's topic is articles. हम सब जानते हैं what are the articles. A and the are the articles in English language. Okay. So basically we are going to see the usage of all these articles A and the. हम बहुत मिस्टेक्स करते हैं, हमें कभी कभी पता नहीं होता कि हमें कौन से वर्ड के साथ कौन सा आर्टिकल यूज़ करना है. वी ऑफन मेक मिस्टेक वाइल यूजिंग द आर्टिकल्स. ये जितना ईजी देखने में लग रहा है उतना ईजी एक्चुअली होता नहीं है. तो बेसिकली टुडे वी आर गोइंग टू सी फ्यू रूल्स. हम कुछ रूल्स के बारे में जानेंगे आज जो कि हमें ध्यान में रखना चाहिए आर्टिकल्स को यूज़ करते वक्त. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ ए एंड देन विल कम टू द. तो आप फर्स्ट रूल जो सबसे बेसिक है एंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी आप कह सकते हैं, वो है कि हम ए का यूज़ कब करते हैं और एंड का यूज़ कब करते हैं. व्हेन डू वी यूज़ ए? वी यूज़ ए विथ कॉन्सोनेंट्स. आई एम श्योर यू नो व्हाट आर कॉन्सोनेंट्स. ऑफ कोर्स. तो हमारे जो अल्फ़ाबेट्स हैं इंग्लिश के ए टू जेड, उसमें हमारे 5 वॉवल्स होते हैं ए ई आई ओ यू. रिमेनिंग ऑल द अदर लेटर्स आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स. ओके. नाउ व्हेन डू वी यूज एन? ए इज यूज्ड, ए विथ कॉन्सोनेंट्स. आई हैव रिटन इन शॉर्ट की पॉइंट्स ओनली. सो ए इज यूज्ड विथ कॉन्सोनेंट्स. Any word which starts with the initial letter which is a consonant, we are going to use a along with it. Okay. Now coming to an. An is used with vowels. And as I said, there are 5 vowels: A, E, I, O and U. So 5 vowels. अगर हमारा कोई भी वर्ड अगर ए ई आई ओ या यू से शुरू होता है तो वो वॉवल्स होगा और फिर हम उसके साथ एन का यूज़ करेंगे. नाउ व्हेन डू वी यूज़ द? द वी यूज़ for some specific things. There are many things with which we use the. वो मैं आपको एक एक करके बताऊंगी. लेकिन अगर कोई specific चीज़ होती है तो हम उसके साथ द यूज़ करते हैं. Like the is used with specific things. Number 4. Then we also use the with unique things. I'm sure you know the meaning of unique. Unique, anything which is only one. Then again we use the for time expression. Then we use the with name of some places. Then for some scientific inventions. Okay, there are many but I'll come to it one by one. Okay, तो पहले हम इतना समझ लेते हैं ये जो रूल्स मैंने यहाँ अभी लिखा है. तो एज आई सेड वी यूज़ ए विथ कॉन्सोनेंट्स. अब कॉन्सोनेंट्स हम कोई भी वर्ड अपना ले ले, लाइक फॉर एग्जाम्पल कैट, तो विल से अ कैट. अच्छा, अनदर थिंग एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी हम अपने रिटन में लिखते हैं तो हम ए लिखते हैं, बट व्हेन वी टॉक
जब हम उसे अपने स्पीच में यूज़ कर रहे होते हैं तो वी से अ, वी डोंट से ए कैट, वी से अ कैट. ओके, सो दिस इज बेसिकली कॉल्ड अ एंड नॉट ए. सो इन द सेम वे, अ कैट, अ डॉग, अ गर्ल, अ बॉय, and there are many. A woman. So these are the things, like these are the name of the person or animal, or we also use it along with things, anything which starts with the initial letter which is consonant. Okay, we use a. तो consonant से अगर हमारा initial का मतलब होता है starting का letter, तो कोई भी word अगर हमारा कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, उसका इनिशियल अगर कॉन्सोनेंट है तो हम उसके साथ आ का यूज़ करेंगे. नाउ कमिंग टू एन, एज आई सेड, हम इसे वॉवल्स के साथ यूज़ करते हैं. नाउ व्हाट आर द वॉवल्स? ए, ई, आई, ओ एंड यू. तो ये हमारे कुछ वर्ड्स हमारे ऐसे होते हैं जिसके साथ हम वॉवल्स होता है, लेकिन हम उसके साथ एन का यूज़ नहीं करते, ए का यूज़ करते हैं. मैं आपको एक्सेप्शंस अभी दिखाऊंगी, वो एक्सेप्शंस होते हैं, लेकिन पहले उससे पहले मैं आपको एन के कुछ एग्जांपल्स दे दूं. लाइक फॉर एग्जांपल, एन एप्पल स्टार्टिंग फ्रॉम ए, एंड ए इज अ वॉवल, सो वी आर गोइंग टू से एन एप्पल. एन ऑरेंज, एन ओल्ड मैन, इन द सेम वे एन एग. तो ये तो हमारे हो गए कि जो रूल्स को फॉलो करते हैं कि जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा वो आ का यूज़ करेगा, एंड जो वॉवल से स्टार्ट होगा वो एन का यूज़ करेगा. लेकिन देयर आर एक्सेप्शंस एज वेल. लाइक फॉर एग्जांपल, मैं आपको कुछ वर्ड्स ऐसे दिखाऊंगी जो एक्सेप्शंस हैं, जो इस रूल को फॉलो नहीं करते. लाइक फॉर एग्जांपल, आई एम गोइंग टू राइट दिस वर्ड आर. नाउ टेक अनदर वर्ड, ऑनेस्टी. यूनिवर्सिटी. क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ हम क्या यूज़ करेंगे? What we are going to use here? यहाँ इनिशियल लेटर H है and H is a consonant, so we should use A. But no, this is wrong. अगर हम A R कहते हैं या A R कहते हैं तो this is wrong. Why this is wrong? Because हमारा इनिशियल यहाँ पे H है, बट जो हमारा साउंड है वो आ का है, वो आ का निकलेगा, ओ का निकलेगा. ओके, आर, वी आर सेइंग आर, सो एन आर. वी डोंट से हावर, वी से आर. ओके, सो एन आर. ओके, नाउ ऑनेस्टी, यहाँ ये H का साउंड नहीं आ रहा है, ओ का साउंड आ रहा है. तो जो हमारा ओ का साउंड आ रहा है वो वॉवल है, तो हम साउंड के बेसिस पे यहाँ पे एन लिखेंगे, एन ऑनेस्टी. इन द सेम वे यूनिवर्सिटी. अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ये यू है तो हमें एन लिखना चाहिए, यू तो वॉवल ही होता है, लेकिन यहाँ पे एन यूनिवर्सिटी नहीं होगा, यहाँ पे अ यूनिवर्सिटी होगा, क्योंकि हमारा जो साउंड आ रहा है वो ये आ रहा है, वो यू का नहीं आ रहा है. यूनिवर्सिटी वो यू का आ रहा है वाई से. ठीक है, तो हम साउंड पे कुछ वर्ड्स हमारे ऐसे होते हैं जैसे कि आर, ऑनेस्टी, यूनिवर्सिटी, इंजीनियर. कुछ वर्ड्स हमारे ऐसे होते हैं जिसमें हम साउंड को देखते हैं और ना कि उसका इनिशियल लेटर. अगर साउंड वॉवल का आ रहा है तो हम एन का यूज़ करेंगे, और अगर साउंड कॉन्सोनेंट का आ रहा है तो हम वहाँ पे ए का यूज़ करेंगे. आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू पीपल. तो ये एक दूसरा रूल हो गया जो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है. ये रूल 1 हो गया कि हम कॉन्सोनेंट के साथ यूज़ करते हैं. रूल 2 हो गया कि हम वॉवल्स के साथ यूज़ करते हैं. ना थर्ड रूल, आप ये एक्सेप्शंस इंक्लूड कर सकते हैं कि कुछ एक्सेप्शंस ऐसे भी होते हैं जिसके साथ हम ये रूल फॉलो नहीं करते, लेकिन हम सिर्फ साउंड को ध्यान में रखते हैं. हम वी सी द इनिशियल साउंड एंड नॉट द इनिशियल लेटर. नाउ अनदर थिंग, ए एंड एन, जितने भी प्लूरल्स होते हैं हम उसके साथ ए और एन का यूज़ कर सकते हैं. नाउ कमिंग टू द, सॉरी आई सेड जितने भी प्लूरल्स होते हैं उसके साथ हम ए और एन का यूज़ नहीं कर सकते. हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल का भी, जैसे कि मैंने आपको अपने एक
सीरीज़ में बताया था, एक लेसन में बताया था कि कुछ नाउन हमारे होते हैं जो काउंटेबल होता है और कुछ होता है जो अनकाउंटेबल होता है. लाइक फॉर एग्जांपल, लाइक इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट राइस, दिस इज़ अनकाउंटेबल. आप राइस काउंट नहीं कर सकते. वाटर, आप इसे काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल. फिर हमारे जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल ऑनेस्टी, एडवाइस, तो ये सारे अनकाउंटेबल हैं, हम इसे काउंट नहीं कर सकते. तो जब भी कोई भी अनकाउंटेबल नाउन होता है तो उसके साथ ए और एन का यूज़ नहीं होता है. वी कैन नॉट यूज़ ए एंड एन विथ अनकाउंटेबल नाउन्स. ओके, नाउ कमिंग टू द टॉपिक, now coming to the point third. Okay, the is used with specific things. Specific का मतलब क्या हुआ? अगर कोई भी चीज़ स्पेसिफाई की गई है कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, लाइक फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ जो हमें ऑलरेडी पता हो, हमारे लिसनर को पता हो, तो वो स्पेसिफिक हो जाएगा. लाइक इफ़ आई एम सेइंग कि आई bought a laptop and the laptop is not working now. Okay, for example मैंने ऐसे एक सेंटेंस फॉर्म कर दिया है. तो पहला सेंटेंस जो था वो था कि I bought a laptop. मैंने आपको ये इन्फॉर्म कर दिया कि मैंने एक लैपटॉप ख़रीदा है. बट मेरा दूसरा सेंटेंस ये है कि द लैपटॉप इज़ नॉट वर्किंग, like it is not working properly or you may find some problem in there. Okay, so अब आपको जो दूसरा सेंटेंस है वहाँ मैंने द यूज़ किया है क्योंकि आपको अब पता है कि मैं उसी लैपटॉप की बात कर रही हूँ जो मैंने आपको अपने पहले सेंटेंस में बताया. तो द इज़ यूज्ड विथ स्पेसिफिक थिंग्स, जो हमारे लिसनर को पता हो. उन चीज़ों की बात हम जब कर रहे हो जो हमें पता होती है तो हम उसके साथ द का यूज़ करते हैं. व्हेन थिंग्स आर स्पेसिफाइड, और जितने भी नॉन स्पेसिफिक थिंग होते हैं उसके साथ हम ए और एन का यूज़ करते हैं. नॉन स्पेसिफिक यानी कि अगर कोई चीज़ हमें नहीं पता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, लाइक स्पेसिफिक नहीं. लाइक फॉर एग्जांपल पेंसिल, आ पेंसिल. ओके, अगर मैं एक सेंटेंस में इसे यूज़ करूँ, लाइक मैंने कहा कैन यू लेंड मी आ पेंसिल, क्या तुम मुझे एक पेंसिल दे सकती हो या दे सकते हो. तो यहाँ पे मैंने कोई स्पेसिफिक पेंसिल की बात नहीं की है, मुझे कोई भी एक पेंसिल चाहिए एंड आई एम आस्किंग फॉर इट. ओके, लेकिन अगर मैं इसी सेंटेंस को थोड़ा चेंज कर दूँ और मैं इस तरह से बोलूँ कि कैन यू गिव मी द पेंसिल विच कैटी गेव यू, अब मैं एक स्पेसिफिक पेंसिल की बात कर रही हूँ कि मुझे वही पेंसिल चाहिए जो कैटी ने तुम्हें दिया है. नाउ दिस इज़ समथिंग डिफरेंट. जब कोई भी चीज़ हमारी नॉन स्पेसिफिक होती है, नॉन स्पेसिफिक, वी यूज़ a and with it. We use a and with non-specific things. लेकिन अगर कोई भी चीज़ हमारी स्पेसिफिक होती है तो उसके साथ हम द यूज़ करते हैं. द इज़ यूज्ड विथ स्पेसिफिक थिंग्स, जैसे कि मैंने आपको अभी एग्जाम्पल में समझाया. व्हेन आई सेड कैन यू गिव मी अ पेंसिल, वो पेंसिल फिर मुझे कोई भी पेंसिल चाहिए, वो स्पेसिफिक नहीं है. लेकिन अगर मैं कह रही हूँ कि कैन यू गिव मी द पेंसिल विच कैटी गेव यू, वो एक स्पेसिफिक पेंसिल की मैं बात कर रही हूँ. तो आई होप दिस इज़ क्लियर. द थर्ड पॉइंट इज़ क्लियर. द इज़ यूज्ड विथ स्पेसिफिक थिंग्स, जब हम किसी भी चीज़ को स्पेसिफाई करते हैं, किसी पर्टिकुलर चीज़ को मैंशन करते हैं. ओके, Now coming to the fourth point, the unique things. अब unique क्या है? As I said, unique is something which is one. Okay, like for example, sun. Sun is unique. We have only one sun. So we are going to say the sun. In the same way, the moon, the sky, the universe. इस तरह से आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे. इन द सेम वे यू कैन टेक द नेम ऑफ द प्लैनेट, द अर्थ. ओके, तो कोई भी चीज़ जो यूनिक हो, जो एक हो, उसके साथ हम द के यूज़ करते हैं. तो इस तरह का अगर आपके स्टेटमेंट में आपको कोई भी एक ऐसी चीज़ मिलती है कि जिसमें ऐसी किसी भी चीज़ का यूज़ हो रहा है जो यूनिक है, तो उसके साथ आप आर्टिकल द का यूज़ करेंगे. तो दिस इज़ द फोर्थ पॉइंट. आई होप दिस इज़ क्लियर विद द एग्जाम्पल्स. नाउ कमिंग टू द फिफ्थ वन. फॉर टाइम एक्सप्रेशंस, लाइक कोई भी टाइम एक्सप्रेशंस होता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल इन द मॉर्निंग.
हम टाइम के साथ भी द का यूज़ करते हैं, हम ए और एन का यूज़ नहीं करते. इन द मॉर्निंग, इन द सेम वे इन द इवनिंग. ओके, सो ये टाइम एक्सप्रेशंस के एग्जांपल्स हो गए. इस तरह से आपको और भी एग्जांपल्स मिल जाएंगे, बहुत सारे हैं जो टाइम एक्सप्रेस करता है, लाइक डे आफ्टर टुमारो. ओके, तो इस तरह से आपको और भी बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे. बट यू नीड टू प्रैक्टिस दिस कि आप किस तरह के टाइम एक्सप्रेशंस के अक्रॉस आ रहे हैं और आपको किस तरह से आर्टिकल्स वहाँ पे यूज़ करना है. नाउ अनदर थिंग, 6th पॉइंट इज़ द विथ नेम ऑफ सम प्लेसेस. कुछ प्लेसेस ऐसे होते हैं, कुछ जगहों के नाम ऐसे होते हैं जिसके साथ हम द का यूज़ करते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल द यूनाइटेड स्टेट, वी से द यूनाइटेड स्टेट. हम द यहाँ से रिमूव नहीं कर सकते. ओके, द कंट्री साइड. तो ये एक अलग केस हो गया. मैं यहाँ आपको सिर्फ एक या दो एग्जाम्पल से समझाऊंगी. इस तरह के आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे. तो कुछ हमारे प्लेसेस ऐसे होते हैं जिसके साथ हम द का यूज़ करते हैं, हम उसको छोड़ नहीं सकते. वी कैन नॉट लीव इट. नाउ इन द सेम वे द साइंटिफिक इन्वेंशन. आपने अब तक जितने भी साइंटिफिक इन्वेंशंस पढ़े होंगे या जो भी साइंटिस्ट इन्वेंट करते रहते हैं, उसके साथ भी हम उसको स्पेसिफिक करते हैं, हम उसको स्पेसिफाई करते हैं, तो हम द का यूज़ करते हैं. ओके, तो ये हमारे 7 पॉइंट्स हो गए हैं. इसके बाद और भी हमारे पॉइंट्स हैं. लाइक फॉर एग्जांपल, हम जब भी किसी एनवायरनमेंट का बात करते हैं, ओके, अगर हम एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं तो उसके साथ भी हम द का यूज़ करते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल द वेदर. ओके, जब भी हम अपने सराउंडिंग के एनवायरनमेंट की बात कर रहे होते हैं तो उसके साथ भी हम द का यूज़ करते हैं. ओके, नाउ अनदर पॉइंट, एक और रूल है. जितने भी हमारी चीज़ें इस तरह की होती हैं, लाइक द माउंटेन, द रिवर, इसके साथ भी हम द का यूज़ करते हैं. The mountain, the beach, the valley. Is this clear to you people? तो ये कुछ हमारे रूल्स हैं जो हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, या कभी कभी वी ऑफन मेक मिस्टेक वाइल यूजिंग इट. हमें पता नहीं होता है कि कहाँ हमें द का यूज़ करना है और कहाँ हमें ए और एन का यूज़ करना है. जैसा कि मैंने आपको कहा कि द का यूज़ हम ज़्यादा करते हैं, और द का यूज़ करने का भी कुछ रूल्स है जो हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी हम किसी चीज़ को स्पेसिफाई कर रहे हैं, कोई भी स्पेसिफिक चीज़ है, पार्टिकुलर चीज़ है, तो हम उसके साथ द का यूज़ करेंगे. अगर कोई यूनिक चीज़ है जो कोई सिर्फ एक है, तो उसके साथ हम द का यूज़ करेंगे. जैसे मैंने आपको बोला द सन, द मून, ओके, द यूनिवर्स. कोई भी टाइम एक्सप्रेशन है, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, तो उसके साथ हम द का यूज़ करेंगे. विद द नेम ऑफ सम प्लेसेस, जैसे कि मैंने आपको बोला द यूनाइटेड स्टेट, उसके साथ हम द का यूज़ करेंगे. कोई भी साइंटिफिक इन्वेंशन है तो उसके साथ हम द का यूज़ करेंगे. अगर हम वेदर की बात कर रहे हैं, अपने एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, तो उसके साथ भी हम द का यूज़ करेंगे. वी हैव मेनी सच थिंग्स लाइक माउंटेन, बीच, वैली, इसके साथ भी हम द का यूज़ करेंगे. अनदर थिंग जो मैंने आपको बताया कि काउंटेबल एंड uncountable nouns and plural and and the plurals. ए और एन का यूज़ हम अनकाउंटेबल के साथ नहीं करते हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, लाइक वाटर, राइस, ऑयल. देयर आर मैनी मोर लाइक एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो हमारा एडवाइस हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, कोई भी ऐसे फीलिंग्स हो गई, आइडियाज़ हो गए, उसके साथ हम एन का यूज़ नहीं कर सकते. वी कैन नॉट यूज़ ए एंड एन विथ सच थिंग्स. ओके, द का एक और भी यूज़ होता है कुछ चीज़ों में, लाइक वाइल टॉकिंग अबाउट द मीडिया. ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल द न्यूज़पेपर. ओके, ये हमारा एक दूसरा रूल हो गया while talking about the media. Okay, so the newspaper. The radio. Okay,
तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके साथ हम द का यूज़ करते हैं लेकिन ए और एन का यूज़ नहीं करते। अनदर थिंग, द काउंटेबल, अनकाउंटेबल, सिंगुलर, प्लूरल सबके साथ जा सकता है। वी कैन यूज़ द विथ सिंगुलर, प्लूरल, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। वी कैन यूज़ इट विथ all the four. The is used with singular, plural, countable and uncountable. Okay students, सो आई होप कि आपको आज का हमारा ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि हम आर्टिकल्स का यूज़ कैसे करते हैं हमारे स्टेटमेंट में। और आर्टिकल्स जब भी हम यूज़ करें तो कुछ रूल्स को अपने ध्यान में रख कर करें। लाइक आई डिस्कस्ड 9 और 10 रूल्स विथ यू पीपल। कि पहला तो अब जब हम ए और एन का यूज़ करते हैं तो वो बहुत ही बेसिक है कि हम कोई भी अगर हमारा वर्ड अगर इनिशियल उसका कॉन्सोनेंट है तो उसके साथ अ का यूज़ होगा, और अगर वो वॉवेल है तो उसके साथ एन का यूज़ होगा। लेकिन मैंने इसके साथ आपको एक्सेप्शंस भी बताए थे, जो कि हमारा थर्ड रूल था कि हम कभी कभी कुछ ऐसे हमारे वर्ड्स होते हैं जिसके इनिशियल साउंड पे ध्यान देते हैं, उसके साथ हम अकॉर्डिंग टू द इनिशियल लेटर वी डोंट यूज़ द आर्टिकल्स, वी यूज़ अकॉर्डिंग टू द इनिशियल साउंड। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था आर का, वी डोंट से आर, वी से एन आर। In the same way, university, we don't say an university, we say a university. इसी तरह से एक और एग्जाम्पल दूँ तो a uniform, we don't say an uniform. Okay? The is used with specific things, unique things, time expressions, with some particular name of the places, then scientific inventions, then with media, and when we talk about weather, we use the। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जिसके साथ द का यूज़ होता है। अच्छा, हमारे कुछ प्लेसेस ऐसे भी होते हैं, कुछ वर्ड्स एक्सेप्शंस होते हैं जिसके साथ हम कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं। तो ऐसे कुछ प्लेसेस आपको मिलेंगे जिसके साथ हम कभी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। व्हेन यू विल गूगल सच एग्जाम्पल्स यू विल कम अक्रॉस इट। तो हमें उन प्लेसेस का, उन चीज़ों का भी ध्यान में रखना होगा जो जिसके साथ कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होता, ना ए, ना एन, ना द, उसके साथ कभी कोई आर्टिकल जाएगा ही नहीं। तो आई होप दिस लेसन इज़ clear to you people. So keep on watching our channel. Please don't forget to subscribe our channel and please press the bell icon. Thank you.